इसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षिता सावंत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के ट्रेंड्स, बड़े मुद्दे और साथ ही नए आइडियाज की। साइबर अटैक्स एक ऐसा डर है जो पूरी दुनिया पर हावी हो रहा है और सिर्फ एक आम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या फिर फायरवॉल कभी कभी इन अटैक्स को रोक नहीं पाते। इसीलिए साइबर सिक्योरिटी के स्पेस में कई बिजनेसेस उभर रहे हैं और अब बड़े पैमाने पर एआई तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वैसे एआई बैक्ड साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री 48% सीएजीआर से ग्रो कर रही है, लेकिन सिर्फ 27% ऑर्गेनाइजेशंस ने इसे अडॉप्ट किया है। यानी कि यहां पर कारोबार बढ़ाने के अपार संभावनाएं हैं, मौके हैं। अब इस स्पेस में एक अर्ली एंट्री लेकर बेंगलुरु का स्टार्टअप ज़ीरोन अपने कदम कैसे जमा रहा है, आइए देखते हैं। भारत साइबर स्पेस में सबसे अधिक अटैक झेलने वाले देशों में से एक है। टेक्नोलॉजी में आ रहे एडवांसमेंट्स के चलते साइबर अटैक्स में बढ़त जारी है, लेकिन साइबर अटैक होने के बाद पछताने से बेहतर है ऑर्गेनाइजेशंस पहले ही प्रतिबंधात्मक उपाय योजनाओं पर अमल करें। साइबर सिक्योरिटी के लिए मार्केट में कई विकल्प मौजूद है, लेकिन ज़ीरोन एक ऐसा सिंगल प्लेटफॉर्म है जो पूरी कॉर्पोरेट इकोसिस्टम में साइबर थ्रेट की वास्तविक और रियल टाइम विजिबिलिटी देता है। ज़ीरोन एआई बेस्ड ऑटोमेटेड साइबर सिक्योरिटी पोस्चर मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। आपका जो कंप्लायंस या मैंडेट है, मान लो अगर फाइनेंशियल सेक्टर में है, आरबीआई है, सेबी है, आईआरडीए है, इन सब से मैप करके आपका एक्सटर्नल मतलब कंपनी के बाहर जो पब्लिक फेसिंग है उसमें क्या रिस्क है, कंपनी के अंदर इंटरनली उसमें क्या रिस्क है, उसको मैप करते हैं कंप्लायंस और मैंडेट्स के साथ। एंड ऐसे टेंजिबल फॉर्म या ऐसे फॉर्म में जो टॉप मैनेजमेंट एंड बोर्ड को भी समझ में आए, उस फॉर्म में दिखाया जाता है। जैसे कि आपके कौन से डिपार्टमेंट में कितना रिस्क है, आप जो टूल में इन्वेस्ट ऑलरेडी कर चुके हो उसमें से आपको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, आपको क्या अगले साल ये वाला चीज रिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन में अभी क्या क्या चल रहा है इन टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। ये सारे चीजें एक जगह में एक स्क्रीन में लोगों को दिखता है। ज़ीरोन यही प्रॉब्लम सॉल्व करता है, जहां पे सारे ये जो स्टेक होल्डर्स है, बोर्ड से लेके सिक्योरिटी एनालिस्ट तक, इनको सेम पेज में लाना ताकि इनके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, डिसीजन मेकिंग फास्टर हो एंड मोर इफेक्टिव हो, एंड साइबर सिक्योरिटी का उनका पोस्चर जो है हम बोलते हैं वो मैच्योर हो। ज़ीरोन संकेत सरकार का ब्रेन चाइल्ड है, जो संकेत ने अपने दोस्त संतोष कुमार झा, शहनाज चैटर्जी और स्वर्णाली सिन्हा के साथ मिलकर 2022 में शुरू किया। लेकिन इससे पहले फाउंडिंग टीम ने साइबर सिक्योरिटी बिजनेस को समझने के लिए सर्विस सेक्टर के लिए काम करते हुए अनुभव बटोरा। मार्केट में 1 साल तक टेस्ट किया विद डिफरेंट पायलट्स एंड उसके बाद ही 2022 में स्टार्टेड टू रीच आउट टू कस्टमर्स सो दैट उनको टू टेक द फीडबैक्स एंड ऑल, ताकि उन लोग को भी वैल्यू दिखे प्रोडक्ट का। एंड अभी तो बहुत ही अच्छा फीडबैक आ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक ने आजकल हर क्षेत्र में उथल पुथल मचा दी है। घंटों का काम मिनटों में निपटाने का करिश्मा एआई करता है। साइबर सिक्योरिटी स्पेस में भी एआई डेटा एनालिसिस करके रिस्क की जानकारी देता है। जानते हैं संकेत से इस स्पेस में एआई से आने से कितना बदलाव और आसानियां आ चुकी है। तो जब हम एआई की बात करते हैं, एआई उन्हीं जगह में लगाना चाहिए, अगर मैं बात करूं रिस्पॉन्सिबल एआई का, जहां पे इधर मेरा टाइम कम हो रहा हो या एफर्ट कम हो रहा हो। मैं कुछ एग्जांपल्स दे सकता हूं। जैसे कि एक चीज होता है कि हैकर्स हैक करेंगे, राइट। अगर मैं एआई यूज करके वो सिमुलेशंस कर सकता हूं तो एक यूज केस हो गया। दूसरा ये है कि हमको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं। अगर एआई के पास मेरा ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल्स है एंड वो मेरे लिए वो सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स बना के दे सकते हैं, जो कि जनरली 1.5 से 2 महीना लगता है, वो 3-4 मिनट में हो जाता है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट। अगर मैंने कुछ पॉलिसीज बनाए अपने ऑर्गेनाइजेशन में, एआई उसको रिव्यू कर सकता है। अगर मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे डेटाज है फ्रॉम द डिफरेंट टूल्स दैट वी आर यूजिंग, उस डेटा को एनालाइज करके वो ये बता सकते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट में कैसा टाइप ऑफ रिस्क है।
तो कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल्स हैं, और भी बहुत सारे चीज़ कर सकते हैं, बट जनरली AI का इस्तेमाल साइबर सिक्योरिटी में इस ऐसे जगह में किया जाता है जहाँ पे वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस द टाइम, ट्राइंग टू रिड्यूस एफर्ट, और trying to analyze the data to understand the patterns in the organization. तो जानते हैं Xeron के साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस कैसे काम करते हैं। Anything and everything about your organization, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी जो ओपन इंटरनेट में है वो हम ढूंढने का कोशिश करते हैं। उसमें कुछ वल्नरेबिलिटीज हो सकते हैं, थ्रेट्स हो सकते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड ऐसा कुछ डेटा हो सकता है जो बाहर होना नहीं चाहिए। सेकंड, आपके जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उनके साथ इंटीग्रेट किया जाता है। इससे हमको ये मालूम हो जाता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ से कहाँ क्या डेटा फ्लो हो रहा है, ताकि ये मालूम पड़ जाए कि कौन सा ऐसा जगह है जहाँ से इंट्रूजन्स पॉसिबल है। जैसे ये मिल गया, ये कंप्लायंस के साथ मैप हो जाता है, जहाँ पे ये पता चल जाता है कि हम कितने कंप्लायंट है और कहाँ कहाँ पे हमारे गैप्स है। जैसे ये पता चल जाता है, प्लेटफॉर्म आपको ये बताता है विद द हेल्प ऑफ AI, रिकमेंडेशंस देता है कि आप इसको फिक्स कैसे कर सकते हो। और जब आप इस टूर में जाते हो टू फिक्स दोज थिंग्स, यू कैन ट्रैक कि मेरा कितना फिक्स हुआ, कब फिक्स होगा, ये जो फिक्स हमने किया मेरे को कब नेक्स्ट रिव्यू करना है, सारा कुछ। ये सारे डेटा कलेक्ट होके एक मॉड्यूल में जाता है जिसका नाम है बिजनेस पोस्चर, जहाँ पे ये आपको पता चलता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कौन से डिपार्टमेंट में क्या रिस्क है, आप ऐसा कौन सा चीज़ कर रहे हो जो आपको अपवर्ड्स लेके जा रहा है टुवर्ड्स योर मैच्योरिटी, कौन सा ऐसा चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है जो आपको नीचे की तरफ लेके जा रहा है टुवर्ड्स सिक्योरिटी। ऑल्सो जो एक खास बात है हमारे प्लेटफॉर्म का, ये आपको क्वांटिफाई करके दिखाता है कि कितना अमाउंट ऑफ मनी इज एट रिस्क। सो अगर आज आपको कुछ अटैक हुआ, साइबर अटैक हुआ, आपका ऑर्गेनाइजेशन का कितना नुकसान हो सकता है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, ये भी दिखाता है। सबसे हाई रिस्क पर आने वाली फाइनेंशियल कंपनियां Xeron की रडार पर है। 90% क्लाइंट्स फाइनेंशियल सेक्टर के ही है और बाकी बचे 10% Xeron का काम देखकर अप्रोच हुए क्लाइंट्स कंपनी के पास है। देश भर में अपनी पहुंच बनाने के साथ कंपनी एशिया पैसिफिक रीजन में पार्टनरशिप के जरिए स्केल बना रही है। साथ ही मिडिल ईस्ट से भी कंपनी को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अगर हम अभी बोले हमारा फोकस एज एन ऑर्गेनाइजेशन इंडिया तो है ही, बट एशिया पैसिफिक रीजन में हमको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, एंड वी हैव पार्टनर्स इन दीज रीजन्स। ऑल्सो इन द मिडल ईस्ट वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्स एज वेल। सो इस मार्केट्स में वी आर रीचिंग आउट टू द पार्टनर्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपना बहुत सारे इंटरेस्टिंग काम चल रहा है। एंड one more thing that we are enhancing more in our part is the customer experience. So that is the moat. हम जिस भी कस्टमर के साथ काम करते हैं, वो कस्टमर का एक फीडबैक तो हमेशा रहता है कि ऐसा कस्टमर एक्सपीरियंस हमने कहीं एक्सपीरियंस नहीं किया। So that is something that we are looking forward to. प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने के लक्ष्य से आगे बढ़ रही Xeron की टीम सस्टेनेबल तरीके से ग्रोथ को बनाए हुए है। कंपनी ने हाल ही में $5 लाख का सीड फंड जुटाया है, फिनटेक फोकस्ड फंड, वेरानियम कैपिटल और यात्रा एंजल नेटवर्क से। भारत का कुल साइबर सिक्योरिटी मार्केट $15 बिलियन का है। 2025 तक साइबर सिक्योरिटी की ग्लोबल इंडस्ट्री $2 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। साइबर रिस्क पोस्चर मैनेजमेंट में अर्ली एंट्री लेने वाले Xeron के लिए भारत समेत ग्लोबल मार्केट में बिजनेस बढ़ाने की कई संभावनाएं हैं, जिसके लिए वी विश देम ऑल द बेस्ट। कल्पिता पारकर, मुंबई।